Hello students, I hope you all are good. So we are going to continue our chapter microorganisms friend or foe. So till now we have learned about the microorganisms which are friendly to us. Now today we are going to learn about the harmful microorganisms. बेटा आपने कई बार सुना होगा क्या होता है जो हम लोग मम्मी बोलती हैं कि हाथ धो के खाना खाओ, इज़न्ट इट? अदरवाइज़ आप बीमार पड़ जाओगे, बाहर का खाना मत खाओ, आप बीमार पड़ जाओगे। वाई? ऐसा क्या होता है बाहर के खाने में, या ऐसा क्या होता है हाथ धो के ना खाने में तब जब हम बीमार पड़ जाते हैं? एक्चुअली वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे हाथ में जो हमें दिखते नहीं हैं, एंड हम लोगों को वो क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाता है उनसे। ओके, so today we are going to learn about the harmful microorganisms that causes disease in human beings and other animals. Okay, so the disease causing microorganisms in plants and animals are called pathogens. Remember, जो microorganisms humans में, plants में और animals में जो disease cause करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, pathogens. Okay, now डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स में कौन डिजीज़ कैसे होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, हम लोग देखते हैं। पैथोजेंस एंटर्स आवर बॉडी थ्रू, पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, देखो, थ्रू एयर वी ब्रीथ। कैसे एंटर कर सकते हैं बेटा, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं अगर वो उसमें प्रेजेंट हो तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड वी विल गेट अफेक्टेड, या हम बीमार पड़ जाएंगे। ओके, अभी देखो, अभी हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा मास्क का। नाउ डेज वी आर यूजिंग मास्क टू प्रिवेंट फ्रॉम द एंटरिंग ऑफ कोरोना वायरस इनटू अवर बॉडी, है ना। ऐसे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर थ्रू एयर एंटर कर सकते हैं। ओके, द वाटर वी ड्रिंक, आपने सुना होगा जो सेफ़ वाटर है हमें वो पीना चाहिए, कभी भी गड्ढे वड्ढे का या ख़राब पानी जो है वो हमें नहीं पीना चाहिए। वाई? क्योंकि उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। ओके, सो जो वाटर हम लोग पीते हैं उससे भी क्या होगा बेटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट, द फूड वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं उससे भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। इसलिए मम्मी कहती हैं कि बाहर का खाना मत खाओ, घर का ही खाओ, इज़न्ट इट? वाई? बिकॉज बाहर जो खाना होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, है ना, तो वहाँ पर चले जाते हैं। नाउ दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, और ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, बाय कमिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि अभी कोरोना वायरस से हम लोग सभी एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, हमें बोला गया है कि मास्क लगाएं, इज़न्ट इट? मास्क क्यों? क्योंकि वायरस एंटर कर सकते हैं थ्रू एयर, है ना। किसी का जूठा पानी ना पिए, किसी के साथ उठे बैठे ना, किसी के साथ खाना ना खाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है बेटा, ताकि दोनों आदमी एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहें, ताकि जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट ना हो पाए थ्रू एयर, है ना। तो इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आप आओगे तो क्या होगा, वो डिजीज़ ट्रांसफ़र आपको हो सकता है। ओके, सो इन तरीक़ों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर आ सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। ओके, सो सम इंसेक्ट्स एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। अब देखो, नॉट ओनली दीज, इतने मेथड्स हैं ये तो जा ही सकते हैं, उसके अलावा भी क्या है, बहुत सारे कैरियर होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, ये सारे क्या हैं, डिजीज़ ट्रांसमिट करने के ज़रिए हैं। ओके, ये क्या करते हैं, ये एक जगह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल हाउस फ्लाई का लेते हैं, ठीक है। देखना बेटा, हाउस फ्लाई जो है मोस्टली देखो हर जगह पे बैठ जाती है, तो मान लो वो गार्बेज पे अगर बैठी हुई और गार्बेज में क्या हुआ, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर होंगे तो उसको क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ द हाउस फ्लाई, है ना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गार्बेज में प्रेजेंट थे वो किसकी बॉडी में स्टिक हो गए, हाउस फ्लाई की बॉडी में स्टिक हो गए। अब वो हाउस फ्लाई जो है आके हमारे फूड में बैठ जाए, फ्लाई सिट ऑन फूड, है ना, सेम फूड वी ईट एंड डिजीज़ ट्रांसफ़र। अब वही फूड अगर हम लोग खा लेंगे तो वो उस डिजीज़ का क्या हो जाएगा,
ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए हम लोग कहते हैं सो द फूड शुड ऑलवेज बी कवर्ड, है ना, इसलिए कहते हैं हम लोग फूड जो है कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कैरियर के बारे में पढ़ा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले जा सकती है, दैट इज़ हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है। ओके, अनदर कैरियर हम लोग बात करेंगे किसकी, एनोफिलस मॉस्किटो की। ओके, एनोफिलस मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। रिमेंबर, ये क्या डिजीज़ कैरी करके ले जाता है बेटा अपने साथ, पैरासाइट ऑफ मलेरिया। आपने सुना होगा मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया, इज़न्ट इट। ये कैसे होता है, क्योंकि वो कैरी करके लेके आता है मलेरिया और हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर देता है। ओके, फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। रिमेंबर, जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या ट्रांसफ़र कर देती है, डेंगू वायरस, है ना। इसलिए कहते हैं मच्छर काटने से डेंगू हो गया, मच्छर काटने से मलेरिया हो गया। थैंक यू।